आप मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक आपकी राहत जारी रख सकता है। आरबीआई इस हफ्ते मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा और पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार भी दरों में कोई इजाफा नहीं करेगा। आरबीआई दरें नहीं बढ़ाता है तो बैंक भी कर्ज की दरों में किसी तरह की वृद्धि नहीं करेंगे। इससे सभी तरह के कर्ज वर्तमान ब्याज दरों पर बने रहेंगे, जिससे ग्राहक कंज्यूमर प्रोडक्ट से लेकर मकानों की खरीदारी में दिलचस्पी दिखाएंगे। रियल एस्टेट के संगठनों ने आरबीआई को सलाह दी है कि वह रेपो रेट में किसी तरह की वृद्धि न करे। अगर वृद्धि हुई तो पूरा त्योहारी सीजन खराब हो सकता है। इस समय रियल एस्टेट ग्राहकों के लिए नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है और उम्मीद है कि मांग में तेजी आएगी। घर खरीदारों का त्योहार में छूट, उपहार और इंसेंटिव भी मिल सकता है। स्टॉम्प ड्यूटी में छूट जैसी सुविधा बिल्डर दे सकते हैं। साथ ही बैंक प्रोसेसिंग शुल्क भी माफ करने की तैयारी में है। 15 अक्टूबर के बाद नवरात्र भी शुरू होगी, जिससे ग्राहकों को लुभाने के लिए ये योजनाएं आ सकती हैं। हाल ही में एसबीआई ने होम लोन पर प्रोसेसिंग शुल्क माफ करने के साथ अच्छे सिबिल स्कोर पर 0.65% तक ब्याज में भी छूट देने की घोषणा की है। दिल्ली एनसीआर में महंगे फ्लैट की बिक्री बढ़ रही है। इससे बिल्डर नए घर लॉन्च कर रहे हैं। सिंगापुर की एक्सपीरियन होल्डिंग्स की समर्थित एक्सपीरियन डेवलपर्स 4,700 करोड़ के निवेश के साथ नोएडा और गुरुग्राम में प्रीमियम आवास बनाएंगे। सीईओ बीके मलागी ने कहा, 3 परियोजनाओं से 6,500 करोड़ के राजस्व की उम्मीद है। नोएडा में 1,400 करोड़ के निवेश से 3,000 अपार्टमेंट बनेंगे। गुरुग्राम में 2 परियोजनाओं पर 1,800 करोड़ व गोल्फ कोर्स में 1,500 करोड़ का निवेश होगा। बता दें, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक 4 अक्टूबर को शुरू होगी। बैठक के नतीजों की घोषणा शुक्रवार को होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीश ने कहा, इस बार की मौद्रिक नीति में मौजूद दर संरचना के साथ ही नीतिगत रुख के जारी रहने की संभावना है। इसलिए रेपो दर 6.5% पर बरकरार रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति अब भी 6.8% के उच्च स्तर पर है और सितंबर तथा अक्टूबर में इसमें कमी आने की उम्मीद है। लेकिन खरीफ उत्पादन को लेकर कुछ आशंकाएं हैं, जिससे कीमत बढ़ सकती है। इकरा लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख वित्तीय क्षेत्र रेटिंग कार्तिक श्रीनिवासन ने भी उम्मीद जताई है कि एमपीसी नीतिगत दर को स्थिर रखेगी। उन्होंने कहा, सितंबर के दूसरे पखवाड़े में नकदी में जो सख्ती देखी गई वह जारी रहने की संभावना नहीं है। खासकर पिछली नीति समीक्षा में लागू की गई वृद्धिशील सीआरआर से नकदी जारी होगी। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।